हेलो एवरीवन। चलिए देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण। देखिए कल पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण, सामान्य नाम पढ़ चुके थे, ठीक है ना। तो चलिए मैं उसी को आज थोड़ा दोहरा करके फिर आईयूपीएससी नाम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए आप क्या बनाए थे, एक सारणी बनाए थे एल्डिहाइड का नामकरण करने के लिए। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का पहले देखिए सामान्य नामकरण पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं आप? सामान्य नामकरण। नामकरण देखिए इसमें यही आप बनाए थे। एल्डिहाइड में कोई भी अगर क्या होता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, क्या था, कार्बन परमाणुओं की, कार्बन परमाणुओं की संख्या, और क्या लिखते थे आपका दूसरा ये हो जाता था आपका मूल शब्द। क्या होता था? मूल शब्द। देखिए कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर एक है तो इसके लिए क्या लिखते थे? फार्म लिखते थे, ठीक है। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, 2 के लिए क्या लिखते थे? एसिड लिखते थे, ठीक है। 2 के लिए एसिड लिखेंगे। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो 3 के लिए क्या लिखते थे? प्रोपियान लिखते हैं, ठीक है, प्रोपियान, ठीक है। अगर देखिए 4 है तो 4 कार्बन परमाणु के लिए क्या लिखते हैं आप? ब्यूटर लिखते हैं, ब्यूटर। अब ब्यूटर में दो चीज पढ़ सकते हैं, एन पढ़ सकते हैं और आइसो ब्यूटर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, आइसो, ठीक है। अगर देखिए कार्बन परमाणु की संख्या 5 है, 5 के लिए क्या पढ़ते हैं आप? वेलर लिखते हैं, ठीक है ना, इसमें वेलर। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा? एन भी हो जाएगा, आइसो भी आ जाएंगे और आपके क्या हो जाएंगे? नियो भी आ जाएंगे, ठीक है ना, वेलर में, ठीक है। तो ये देखिए आप पढ़े थे, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए एल्डिहाइड का नामकरण कैसे करते हैं। एल्डिहाइड का सामान्य नामकरण करने के लिए मूल शब्द के बाद क्या लगा देते हैं आप? एल्डिहाइड लगा देते हैं। तो इधर देखिए लिख चुके हैं। तो देखिए एल्डिहाइड का नामकरण करने के लिए आपका जो मूल शब्द रहता है, मूल शब्द के बाद क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। कौन सा शब्द? एल्डिहाइड का शब्द जोड़ दिया जाता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड शब्द जोड़ देंगे। अगर आपका कोई भी क्या है, पूर्व लग्न मतलब कि प्रतिस्थापी है, कोई एल्किल, मेथिल, क्लोरो, ब्रोमो ये सब समूह हैं तो उसको क्या करेंगे? उसको पहले जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी अगर क्या है पूर्व लग्न है तो वो आप पहले यहाँ पे जोड़ देंगे, पूर्व लग्न, ठीक है ना, उसको पहले आप जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे नामकरण करते हैं इसका। जैसे कि आपको ये दे दिया जाए, अगर एक कार्बन था, मैं इसको देखिए बताया था, ये भी अच्छा है। तो एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? फार्म हो जाएगा, ठीक है ना। फार्म हो जाए तो इसको क्या लिखेंगे? फार्म प्लस क्या लिख देंगे? एल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड हो जाएगा। इसमें जब प्लस करेंगे एल्डिहाइड तो फार्मेल्डिहाइड हो जाएगा, फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड ये हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए अगर 2 कार्बन हो तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? 2 कार्बन के लिए एसिड लिखते हैं। तो एसिड आपका मूल शब्द है, उसमें क्या जोड़ देंगे? एल्डिहाइड। तो क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए क्या नामकरण हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। और बताएं इसमें देखिए यहाँ पे, और अगर आपका देखिए 3 कार्बन है तो ये 3 कार्बन है, यहाँ पे O लगा, इस साइड भी S लगा, तो देखिए 3 कार्बन के लिए तो क्या कहेंगे? इसका सामान्य नाम एल्डिहाइड का हो जाएगा प्रोपियानेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? प्रोपी, और ये या है, ठीक है, प्रोपियानेल्डिहाइड क्या हो जाएगा? इसको प्रोपियानेल्डिहाइड, तो इसका ये नाम हो जाएगा। अब देखिए जैसे कोई भी पूर्व लग्न लगा लिए, ठीक है, पूर्व लग्न लगाइए। अब देखिए पूर्व लग्न यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे आपका एक कार्बन 2 कार्बन, ये 3 कार्बन है, इस पर लगा हुआ डबल आबंध, ये H है, इस पर एक क्या लगा हुआ है आपका? मेथिल समूह लगा है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? देखिए कितने कार्बन हैं?
1 2 3 4 4 कार्बन के लिए अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, आइसोब्यूटाल्डिहाइड, आइसोब्यूटाल्डिहाइड, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, आइसो लिखेंगे। लास्ट सेकेंड कार्बन पर एक मेथिल रहता है तो उसको क्या लिखते हैं, आइसो लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आइसो क्या हो जाएगा, ब्यूटर, क्या है, ब्यूटारैल्डिहाइड, रैल्डिहाइड। तो इसका देखिए ये सामान्य नाम हो जाएगा। या फिर अब देखिए अल्फा बीटा के टर्म में, ये भी मैं कल बताया था, ये देखिए आपका क्रियात्मक समूह है, इससे लगा हुआ ये कार्बन क्या है आपका, अल्फा कार्बन है, और ये कौन सा कार्बन है आपका, बीटा कार्बन है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अब इसका देखिए और भी नाम हो जाएगा, अल्फा बीटा के टर्म में हो जाएगा। देखिए क्या है आपका, ये अल्फा है और ये बीटा है। अल्फा पे क्या है, मेथिल समूह, तो प्रतिस्थापी को पहले लगाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, अल्फा मेथिल, अल्फा मेथिल। देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपियानैल्डिहाइड, अल्फा मेथिल मेथिल प्रोपियानैल्डिहाइड, नैल्डिहाइड, ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, सामान्य नाम ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको देखिए समझ गए। अब देखिए बेंजीन वाले से अब देख लेते हैं कुछ कॉमन नाम। देखिए अगर बेंजीन वाला है, ठीक है ना, ये क्या है आपका, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या है, CHO जुड़ा है, मतलब एल्डिहाइड समूह जुड़ा है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, देखिए बेंजीन है और ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, तो क्या लिख देंगे, बेंजल्डिहाइड। इसको क्या कह सकते हैं, बेंजल्डिहाइड, क्या नाम हो जाएगा इसका, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। देखिए क्या नाम हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड, इसका ये नाम हो जाएगा, ठीक है। या फिर देखिए इसको क्या कह सकते हैं, बेंजल्डिहाइड है, चलिए इसको देखिए, या फिर बेंजीन कार्बल्डिहाइड इसका नाम हो सकता है। अभी आगे बताएंगे बेंजीन कार्बल्डिहाइड, इसका जब IUPAC नाम लिखेंगे तो, ठीक है। इसका देखिए क्या आपका, ये बेंजल्डिहाइड होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको भी बता रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए बेंजल्डिहाइड, अब इसको देखिए कार्बल्डिहाइड कहेंगे आगे। अभी देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल और बता रहे हैं, अगर आपका ये समूह है, अब देखिए साइक्लिक फॉर्म है, ये क्या साइक्लोएल्केन है, इसके ऊपर CHO समूह जुड़ा है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका देखिए नाम हो जाएगा, इसको क्या लिखते हैं, कार्बल्डिहाइड पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको क्या आप पढ़ सकते हैं, कार्बल्डिहाइड। अब देखिए यहाँ पे साइक्लो है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहां से नंबरिंग करेंगे, जब कार्बल्डिहाइड जब लगाएंगे आप तो क्या लिखेंगे, यहां से आप अंकन नहीं करेंगे, इस वाले जहां से जुड़ा रहेगा वहां से करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब देखिए 6 के लिए हेक्सेन हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन, हेक्सेन। अब देखिए क्या है, साइक्लो हेक्सेन। और देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका, अब इसको मैं अभी क्या बताया, कार्बल्डिहाइड, तो क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, तो इसका ये नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ये नाम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए कीटोन का, कल देखिए कीटोन का भी मैं बताया था, और इसका सामान्य नाम, ठीक है ना, जो आपका कीटोन होता है उसका भी सामान्य नाम पढ़ चुके थे। तो देखिए मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं, यहाँ पे कीटोन का सामान्य नाम, कीटोन। देखिए कीटोन का क्या किस रूप में करते हैं, डाई एल्किल, डाई एल्किल कीटोन कब लिखते हैं, डाई एल्किल कीटोन। देखिए इसका नाम डाई एल्किल, डाई एल्किल कीटोन। देखिए डाई एल्किल कीटोन कब लिखते हैं, जब एल्किल समूह कार्बोनिल समूह से दोनों क्या रहते हैं आपके, ये वाला समूह और ये दोनों क्या रहते हैं, समान रहते, तब क्या लिखते हैं, डाई एल्किल कीटोन। जैसे आप ये कह सकते हैं, आपका देखिए ये C है, कार्बन ये लगा हुआ है, इस साइड CH3 है और इस साइड भी CH3 है, तो
तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथिल है, ये क्या है हो जाएगा डाई मेथिल कीटोन। क्या नाम हो जाएगा, डाई मेथिल कीटोन, इसका ये नाम हो जाएगा। ठीक है, और अगर यही आपको दे दिया C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इस साइड भी CH2 इस साइड भी CH3, ठीक है, तो इसका देखिए क्या नाम हो जाएगा, डाई एथिल कीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई एथिल कीटोन, ये नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, जो देखिए डाई मेथिल कीटोन है, इसी को क्या कहते हैं, डाई मेथिल कीटोन को ही क्या कहते हैं, एसीटोन, इसको ही क्या कहते हैं, एसीटोन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए इतना समझ गए। अब देखिए आगे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर कोई भी आपका समूह है, जैसे ये C डबल बॉन्ड O है, इस साइड भी आपका C6H5, ये फेनिल समूह है, इस साइड भी C6H5, तो ये देखिए क्या है, डाई फेनिल कीटोन, इसका क्या नाम हो जाएगा, डाई फेनिल कीटोन, डाई फेनिल कीटोन, इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई फेनिल कीटोन, क्योंकि ये भी फेनिल समूह ये भी फेनिल समूह, तो क्या नाम हो जाएगा, डाई फेनिल कीटोन। ठीक है, इतना समझ गए, इसको देखिए मिटा दे रहे हैं हम। अब चलिए देख लेते हैं, अगर आपके एल्किल समूह क्या थे, अलग अलग थे, ये भी देखिए कल पढ़े थे। ठीक है ना, यहाँ पे जो आपके एल्किल समूह अलग अलग थे तो उसको कैसे लिखते हैं, अगर यही आपका कार्बोनिल समूह है, ये R' हो और ये R हो, दोनों समूह अलग अलग हो, तो उसको अल्फाबेटिकल क्रम में लिखते हैं। ठीक है, अंकन उसी प्रकार से आप लिखते हैं। तो जैसे इसमें क्या लिख लेंगे, एल्किल 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 क्या करते हैं, कीटोन लिखेंगे। किसके अनुसार लिखेंगे, आप अल्फाबेटिकल क्रम के अनुसार लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार लिखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये आपका कीटोन समूह है, इस साइड ये आपका CH3 लगा हुआ है, इस साइड आपका C2H5 लगा है, तो यहाँ पे ये देखिए मेथिल समूह है और ये क्या आपका एथिल समूह है, तो ये यम से हो रहा और ये ई से हो रहा, तो ई पहले आएगा तो इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल, एथिल पहले आएगा फिर आएगा मेथिल आएगा, एथिल मेथिल कीटोन, इसका ये नाम हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप देखना चाहते हैं, और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे CH3 है, इस साइड आपका C6H5 है, C6H5 फेनिल समूह है, तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ये मेथिल है और ये फेनिल है, तो देखिए इसमें से पहले कौन आता है, यम पहले आता है और P बाद में आता है, तो नाम लिखेंगे मेथिल, इसका सामान्य नाम हो जाएगा मेथिल फेनिल कीटोन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए ना। अब चलिए कुछ देख लेते हैं बेंजीन वलय से। ठीक है, बेंजीन वलय से देख लीजिए, अगर कोई भी आपके क्या है उसका सामान्य नाम, ये आपका बेंजीन वाला है, यहाँ पे क्या है C है, ये डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे CH3 है, तो देखिए इसका देखिए क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एसीटोफिनॉन, ये देखिए क्या हो जाएगा एसीटोफिनान, एसीटोफिनान, क्या नाम हो जाएगा एसीटोफिनान। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे 3 कार्बन हो तो देखिए ये संरचना यही रहेगी, इस साइड ये C है, यहाँ पे डबल आबंध O है, यहाँ पे CH2 है, इस साइड ये CH3 है, 3 कार्बन है, तो इसका देखिए नाम क्या हो जाएगा प्रोपियोफिनान, मेथेट प्राप, क्या हो जाएगा प्रोपियोफिनान, इसका नाम देख लिख लीजिए प्रोपियो, क्या हो जाएगा फिनान, ये प्रोपियोफिनान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपके ये समूह है, ये कार्बन ये डबल आबंध है और ये फिर से भी जाकर के इसी से जुड़ रहा है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, पूरा ये बेंजो समूह हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम बेंजोफिनान हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजोफिनान।
ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा, बेंजोफिनान हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए सामान्य नाम थे ये आपके किसके, कीटोन के। ठीक है, अब चलिए देखिए कुछ देख लेते हैं आप प्रतिस्थापी के रूप में, अल्फा बीटा के टर्म में ये भी देखिए पढ़े थे। तो जैसे मान लीजिए आपका ये कीटोन है, ये आपका कीटोन है, ये कार्बन है, इस ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। ठीक है, सामान्य नाम पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे एक समूह लगा है और यहाँ पे भी एक समूह लगा है तो ये CH3 है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इस साइड भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे CH3 है। तो इसका देखिए क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कीटोन है, यहाँ पे क्या इसको कहते हैं, देखिए अल्फा कार्बन, जो क्रियात्मक समूह इससे लगा हुआ कार्बन अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा डॉस हो जाएगा, फिर ये देखिए बीटा होगा और ये बीटा डॉस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा अल्फा पहले प्रतिस्थापी लिखेंगे इसमें भी, तो देखिए पहले इसका नाम हो जाएगा अल्फा कामा अल्फा डॉस डाई, क्या हो जाएगा, डाई। ये दोनों पे क्या है आपके मेथिल समूह है, डाई मेथिल, डाई मेथिल, ये देखिए पूरा हो गया। अब देखिए ये क्या है आपके डाई एथिल कीटोन है ना, अल्फा अल्फा डैश डाई मेथिल, डाई एथिल, डाई एथिल कीटोन, ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डाई अल्फा 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 डैश डाई मेथिल डाई एथिल कीटोन, ये इसका सामान्य नाम हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। अब चलिए ठीक है, ये देखिए ये समझ गए। अब चलिए देखते हैं अब आगे IUPAC नामकरण। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, IUPAC नामकरण। ठीक है ना, तो चलिए देखिए क्या पढ़ते, दूसरी वाली पद्धति क्या है आपकी IUPAC पद्धति। देखिए IUPAC पद्धति में इसका नामकरण कैसे करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन का। तो पहले देखिए जो इनका इस पद्धति में संतृप्त एल्डिहाइड को क्या लिखते हैं, संतृप्त एल्डिहाइड, को एल्केनल किसके रूप में लिखते हैं, एल्केनल। ठीक है, इसको देखिए कहीं कहीं पर एल्केनल भी लिखा होगा और कहीं कहीं पे भी आप पढ़ सकते हैं एल्केनल। ठीक है, किसके रूप में करते हैं, एल्केनल या फिर एल्केनल, यहां पे कह सकते हैं एल्केनल, एल्केनल। देखिए संतृप्त एल्डिहाइड को एल्केनल तथा संतृप्त एलिफैटिक कीटोन को तथा संतृप्त एलिफैटिक कीटोन को देखिए कीटोन को क्या लगता है, कीटोन में क्या लगता है, आन लगता है। ठीक है, कीटोन में क्या लगता है, आन लगता है। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, एल्केनान, ठीक है ना, एल्केनान कहा जाता है, ALKA यानी ई निकल जाएगा, ONE जुड़ जाएगा, यही कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें कह सकते हैं कि देखिए संतृप्त एल्डिहाइड को एल्केनल तथा संतृप्त एलिफैटिक कीटोन को एल्केनान कहा जाता है IUPAC पद्धति में। ठीक है, अब देखिए पहला वाला पढ़ते हैं। सबसे पहले IUPAC पद्धति किसका पढ़ेंगे आप, एल्डिहाइड का देखते हैं। एल्डिहाइड में देखिए पहले एल्डिहाइड का देखते हैं, IUPAC पद्धति में एल्डिहाइड का नामकरण कैसे करते हैं। एल्डिहाइड क्या है आपका, एल्डिहाइड है। देखिए एल्डिहाइड यहां पे मैं बता दे रहा हूं, यहां पे जो आपका एल्केन रहता है, अगर देखिए एल्केन, ये आपका एल्केन है, ये वाला ई अगर एक है तो क्या जुड़ जाएगा, एल्डिहाइड है तो ई वाला हटा करके Al जुड़ जाता है, इसमें अल जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, एल्केनल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना इसमें,
समझ रहे ना। इसमें देखिए एल्केन का ई हटा करके ये अनुलग्न अल लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए एल्डिहाइड का देखिए लिख लीजिए यहाँ पे कैसे इसको लिखेंगे। एल्डिहाइड का देखिए आपका नामकरण हो जाएगा, पहले प्रतिस्थापी का स्थान, कोई भी प्रतिस्थापी रहेगा तो उसका स्थान बताएंगे, प्रतिस्थापी का स्थान, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आप क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापी का नाम, प्रतिस्थापी का नाम फिर देखिए प्रतिस्थापी के नाम के बाद आप क्या जोड़ देंगे, एल के लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल के। फिर इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे आप, एन लिखेंगे। फिर लास्ट में क्या सिंगल आबंध है तो एन लिखेंगे, डबल आबंध है तो इन लिखेंगे, ट्रिपल है तो आइन लिखेंगे। फिर लास्ट में देखिए अनुलग्न आप क्या लगाएंगे, एल लगा देंगे, ए एल, ठीक है ना, एल लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसका ये जनरल टेम्पलेट है, ठीक है। अब इसी के अनुसार आप क्या करते हैं, एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण करते हैं। तो देखिए पहला आपका क्या हो जाएगा, एक कार्बन है, ये C है, ये H है, इस साइड भी H है। तो एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी नहीं है तो इसका नाम हो जाएगा मेथ, क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा, ठीक है। NL क्या हो जाएगा, मेथेनल, मेथ है, क्या हो जाएगा, मेथेनल, यही हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा। एक कार्बन के लिए मेथ लिखेंगे, फिर एन लिखेंगे, फिर एल लिख देंगे, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो अगर देखिए दो कार्बन है तो आपके ये C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है। हिंदी अगर सही नहीं हो तो आप लोग लिख लीजिएगा सही। तो देखिए यहाँ पे दो कार्बन है तो यहाँ पे 1 2 2 के लिए क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एथ है, एथ लिखेंगे, प्लस एन लिखेंगे, एन क्या हो जाएगा, प्लस एल लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा, ठीक है। पहले एथ, दो कार्बन के लिए एथ लिखते हैं, ठीक है, एल्क है, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, ठीक है ना। फिर देखिए क्या जोड़ते हैं, एन जोड़े, ठीक है, फिर क्या जोड़ दिए, एल जोड़ दिए, तो इसका क्या नाम हो गया, एथेनल हो गया। ये क्या हो गया, मेथेनल ये हो गया, ठीक है। अब देखिए कोई अगर प्रतिस्थापी है तो, ठीक है, इसको मिटा दें। अगर देखिए आपका कोई भी प्रतिस्थापी समूह है तो, जैसे आपका ये उदाहरण ये हो गया CH3, इस साइड C, यहाँ पे भी CH3, इस साइड H, इस साइड आपका CH2, इस साइड आपका C डबल बॉन्ड OH, CHO, एल्डिहाइड समूह है, ठीक है। तो देखिए अंकन क्या करेंगे, इस साइड से करेंगे, इसकी बारीता ज्यादा होती है, 1 2 3 4। तो देखिए प्रतिस्थापी कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए प्रतिस्थापी का स्थान पहले लिखेंगे, तीसरे नंबर पे है, प्रतिस्थापी का फिर नाम लिखेंगे, क्या नाम है, मेथिल नाम है, 3 मेथिल, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, एल के लिखेंगे, मतलब कितने एल्केन आपके कार्बन समूह, 1 2 3 4 एल्केन समूह कितने हैं आपके, 4 है ना। 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। फिर क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे, ब्यूटेन हो जाएगा। फिर क्या जोड़ेंगे, एल जोड़ देंगे, ठीक है ना, ब्यूटे, लास्ट में क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। कहीं कहीं पर आप देखेंगे ब्यूटेनल भी होगा, ये एल ये नहीं लगाते, ठीक है ना। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटेनल, ये हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए ना, ठीक है। चलिए देखिए अब कुछ बेंजीन वाले से देखते हैं, ठीक है। एक और देख लीजिए, फिर बेंजीन वाले से बता रहे हैं। जैसे आपका ये हो गया, ये आपका क्या है, C डबल बॉन्ड O है, ये अच्छा, ये कौन सा समूह आपका, एल्डिहाइड का समूह है, ठीक है। और इस साइड भी देखिए आपका क्या है, ये CH2 है, यहाँ पे CH लगा है, ये आपका C डबल बॉन्ड OH है, ये भी क्या है आपका एल्डिहाइड का समूह है। और इस कार्बन पर ये CH2 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये आपका क्या है, H है। तो यहाँ पे देखिए 3 एल्डिहाइड समूह है, कितने हैं आपके, 3 एल्डिहाइड के समूह हैं। तो इसका नामकरण यहां से कर सकते हैं 1 2 3, ठीक है ना। अब देखिए क्या 1 2 3,
अब देखिए अगर इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, कार्बल्डिहाइड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका क्या नाम हो जाएगा, देखिए कितने 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, लिखिएगा प्रोपेन, प्रोपेन। अब देखिए इसमें देखिए कितने हैं, हाइफन देंगे, 1 नंबर पे क्या है आपका कार्बल्डिहाइड है, 2 नंबर पे है, फिर देखिए आपका 3 नंबर पे है, हाइफन लिखेंगे ट्राई, क्या लिखेंगे ट्राई, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, फिर लास्ट में देखिए क्या जोड़ देंगे, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, तो इसका ये नाम हो जाएगा, ट्राई कार्बल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, यही इसका देखिए नाम IUPAC नाम होगा, ठीक है। अब चलिए देखिए बेंजीन वाले से कुछ बता रहे हैं एल्डिहाइड का। जैसे अब देखिए यहाँ पे आपका ये है, आपका बेंजीन वाला है, यहाँ पे आपका CHO है, एल्डिहाइड समूह लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका 4 नंबर पे NO2 है, NO2 का मतलब क्या होता है, नाइट्रो। अब ये देखिए प्रतिस्थापी है, ये क्या है, प्रतिस्थापी है, ठीक है। तो इसका देखिए क्या नाम लिख सकते हैं, 1 2 3 4, देखिए 4 नंबर पे क्या है आपका, ये प्रतिस्थापी के रूप है, और इतने को देखिए आप क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। तो ये 4 नंबर पे क्या आपका लगा, NO2 है, नाइट्रो है, तो प्रतिस्थापी का स्थान पहले लिखेंगे, 4 नंबर पे है, तो क्या नाम है इसका, नाइट्रो, क्या नाम हो जाएगा, 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो। अब देखिए इसको क्या लिखते हैं, बेंजल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, या फिर क्या हो सकता है इसका नाम, 4 नंबर पे देखिए नाइट्रो है, इसको आप कार्बल्डिहाइड के भी रूप में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो। अब देखिए 4 नाइट्रो, ठीक है। अब देखिए ये क्या लिखेंगे, बेंजीन लिखेंगे, ठीक है, अगर कार्बल्डिहाइड लिखना है तो क्या लिखेंगे, 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, तो इसका ये नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड या 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड ये होगा। चलिए ठीक है ना, ये सब देखिए अब मिटा रहे हैं। अब एक और लास्ट बता दीजिए आप, इसी एल्डिहाइड का आपको बताना है कि इसका IUPAC नाम और सामान्य नाम क्या होगा, ठीक है, IUPAC। और ये देखिए आपका क्या है, साइक्लिक के फॉर्म में है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, CHO लगा, ये आपका क्या है, आपका एल्डिहाइड समूह है, और यहाँ पे आपका क्या लगा, मेथिल समूह लगा है, तो इसका IUPAC नाम और सामान्य नाम, देखिए IUPAC और क्या बताना है, सामान्य नाम बताना है। IUPAC में देखिए क्या हो जाएगा, IUPAC में नंबर अंकन करेंगे 1 2 3, 3 पर क्या आ रहा है, मेथिल समूह आ रहा है, तो क्या लिख देंगे, 3 मेथिल, क्या हो जाएगा, 3 मेथिल साइक्लो, साइक्लिक के फॉर्म में है तो साइक्लो लिखेंगे, 3 मेथिल साइक्लो, 3 मेथिल साइक्लो। फिर देखिए क्या है, हेक्सेन है ना, तो क्या लिखेंगे, 3 मेथिल साइक्लो हेक्सेन। अब देखिए लास्ट में क्या जोड़ देंगे, 3 मेथिल साइक्लो हेक्सेन, इसको क्या लिखेंगे, कार्बल्डिहाइड, 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 क्या नाम हो जाएगा, कार्बल्डिहाइड, 3 मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड हो जाएगा। अब देखिए सामान्य नाम क्या लिखते हैं, अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखते हैं, तो सामान्य नाम देखिए क्या हो जाएगा आपका, सामान्य नाम ये देखिए अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फा होगा, ये बीटा कार्बन होगा, और ये गामा कार्बन होगा, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका सामान्य नाम हो जाएगा अल्फा, ये गामा मेथिल, गामा मेथिल। फिर देखिए सेम यही सब रहेगा, साइक्लो, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, साइक्लो,
हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, ये इसका नाम रहेगा। चलिए ठीक है, एल्डिहाइड का समझ गया ना। अब चलिए देखिए कीटोन का पढ़ते हैं। IUPAC नाम कैसे लिखते हैं कीटोन का, ठीक है। किसका पढ़ेंगे अब? कीटोन का। हाँ, एल्डिहाइड का हो गया। अब चलिए देखिए कीटोन का पढ़ते हैं, ठीक है ना। कीटोन में देखिए आपका पहले कीटोन का नामकरण कैसे करेंगे। अगर देखिए एल्केन है तो एल्केन है, ये वाला ई हटा करके क्या जुड़ जाता? ONE जुड़ जाता है, ठीक है ना। अगर देखिए ONE जुड़ जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? यहाँ पे ONE जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है? ALKANONE, एल्के नान हो जाता है, ठीक है ना। एल्के नान के रूप में जुड़ यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे ई को हटा करके क्या लिख देते हैं? ऑन लिखते हैं, तो ये इसी के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका देखिए जनरल रूल यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कीटोन का। कीटोन का देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं कीटोन में? प्रतिस्थापी का स्थान, इसमें भी लिखते हैं। क्या करते हैं? प्रतिस्थापी का स्थान, प्रतिस्थापी का स्थान। फिर देखिए क्या करते हैं? प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए अब क्या लिखेंगे? अब इसमें भी क्या लिखते हैं आप? एल के लिखेंगे, ठीक है ना। एल के जो आपकी क्या रहती है? एल्किल समूह रहेगी। फिर क्या लिखेंगे? एन, यहाँ पे एन, इन, आइन तीनों लिख सकते हैं। फिर देखिए आप क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे देखिए क्रियात्मक समूह का स्थान यहाँ पे बताना रहेगा कि क्रियात्मक समूह का जो कीटोन है, कीटोन का स्थान कौन से नंबर पर है, ठीक है ना। यहाँ पे कह सकते हैं कीटोन का स्थान, या फिर क्या लिख सकते हैं? क्रियात्मक समूह का स्थान। क्रियात्मक, देखिए यहाँ पे लिख दे क्रियात्मक समूह का स्थान क्या हो जाएगा? क्रियात्मक समूह का स्थान। फिर लिखेंगे, फिर लास्ट में देखिए आप जोड़ देंगे आन, ठीक है ना। लास्ट में क्या जोड़ देंगे? आन जोड़ देंगे। तो ये देखिए आप इसका जनरल ये टेम्पलेट है, ठीक है। तो इसी के अनुसार क्या करते हैं? जितने भी कीटोन हैं उसका नामकरण किया जाता है। तो सबसे पहले पहला देख लेते हैं कीटोन का मेंबर, जिसको कहते हैं एसीटोन। इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? अंकन करेंगे आप। यहाँ पे अंकन देखिए करिए 1 2 3, 3 है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है आपका? कीटोन है। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा आपका? यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, तो क्या लिखेंगे आप? एल के मतलब प्रोप हो जाएगा। प्रोप 3 के लिए क्या लिखते? प्रोप एन हो जाएगा, सिंगल है, प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया? प्रोपेन। अब देखिए क्रियात्मक समूह का स्थान दूसरे नंबर पे है, तो क्या लिखेंगे? 2, लास्ट में क्या जोड़ देंगे आप? आन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा IUPAC नाम हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप कह सकते हैं यहाँ पे आपका C2H5 है, C2H5 को आप ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, इस साइड आपका CH3 है। तो इसमें भी देखिए आप नंबर अंकन करेंगे, इस साइड से क्रियात्मक समूह नजदीक है 1 2 3 4, ये हो गया। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 नंबर पे पहले क्या लिखेंगे? 1 2 3 4, 4 के लिए देखिए क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा ना, ब्यूट। फिर देखिए क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे ना, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ब्यूटेन हो जाएगा। फिर देखिए दूसरे नंबर पे आपका क्या? कीटोन है, क्रियात्मक समूह का स्थान। फिर लास्ट में क्या जोड़ देंगे? आन जोड़ देंगे। तो ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा, ब्यूटेन टू आन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देखिए मिटा रहे हैं, अब आगे बता रहे हैं। अगर आपके देखिए प्रतिस्थापी है, तो प्रतिस्थापी अगर समूह है तो उसका नामकरण कैसे करते हैं? जैसे आपका देखिए ये समूह हो गया CH3, ये CH, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे ये C, ये डबल बॉन्ड O, इस साइड भी CH2, यहाँ पे आपका
CH3 है तो इसका क्या नाम हो जाएगा। अब देखिए इसका अंकन 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 करेंगे 4 नंबर पे आ जाएगा ज्यादा दूरी पे और ये 3 मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, देखिए 1 2 3 4 5, तो ये क्या आ रहा है 1 2 3 4 और 5 पे आ रहा है, तो जोड़ेंगे ये 3 + 4 = 7 हो रहा है, ठीक है। अगर इस साइड से करेंगे 1 2 3, तो कम स्थान कहां से आएगा 1, ये 2 2 + 3 5 आ जाएगा, 2 + 5 ये यहाँ पे 2 + 3 = 5, तो यहाँ पे देखिए अंकन 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो जो कम स्थान आते हैं उसी को चूज करेंगे, तो ऊपर वाला अंकन आपका सही है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए नाम बताइए, अब देखिए प्रतिस्थापी है मेथिल समूह है, तो सबसे पहले क्या करेंगे प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे ना, स्थान कहां पे है 2 पे है, तो क्या लिखेंगे इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल, क्या हो जाएगा 2 मेथिल। अब देखिए क्या हो जाएगा 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे पेंट लिखेंगे ना, 2 मेथिल क्या हो जाएगा पेंट, फिर क्या जोड़ेंगे एल को जोड़ दीजिए फिर एन जोड़ दीजिए पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्रियात्मक समूह का स्थान कितने नंबर पे 3 नंबर पे है, तो क्या हो जाएगा 3 आन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। कीटोन का जो ये दिया गया ये समूह का नाम हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए समझ में आ गया। अब चलिए देखिए कुछ मिक्स देते हैं, ठीक है ना, एक दो एग्जांपल और इसका कर लीजिए। देखिए अगर देखिए आपका यहां पे ये क्या है आपका बेंजीन वाला है, ठीक है, ये आपका बेंजीन वाला है, इस कार्बन पे जुड़ा हुआ ये कार्बन C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे ये CH2 है, और यहाँ पे भी ये आपका CH3 है। तो अब देखिए इसका नामकरण IUPAC में कैसे करेंगे, इसका देखिए क्या नाम हो जाएगा, अंकन देखिए क्या करेंगे 1 नंबर इसको देंगे 1 2 3, ठीक है। अब ये देखिए फेनिल समूह हो जाएगा, फेनिल समूह क्या आपका प्रतिस्थापी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 फेनिल 1 फेनिल 1 फेनिल, ठीक है, प्रतिस्थापी हो गया। फिर अब क्या लिखेंगे एल के कितने 1 2 3 3 है ना, तो 3 के लिए प्रोप लिखते हैं, क्या हो जाएगा प्रोप, फिर क्या लिखेंगे एन लिखेंगे प्रोपेन हो जाएगा, फिर लास्ट में क्रियात्मक समूह 1 पे है तो क्या लिखेंगे 1, फिर लास्ट में क्या जोड़ देंगे आन जोड़ देंगे, तो ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए लास्ट एक दो एग्जांपल और बता दे रहे हैं, ठीक है ना, फिर आप लोग अपने से लगाइएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे आपका क्या है दोनों समूह, अगर एल्डिहाइड और कीटोन का समूह दोनों उपस्थित है, तो ये आपका CH3 हो गया, तो और यहाँ पे आपका ये CH2 ये C डबल आबंध O हो गया, इस साइड आपका CH2 है, ये आपका C डबल बॉन्ड O और ये H है। तो अब इसमें देखिए नामकरण IUPAC कैसे लिखेंगे इस यौगिक का नाम, देखिए यहाँ पे ये क्रियात्मक समूह की वारीयता सबसे ज्यादा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस साइड से करेंगे तो क्रियात्मक समूह यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे इस साइड से करेंगे तो ये मिल रहा, ठीक है ना। यहाँ पे क्रियात्मक समूह की वारीयता किसकी ज्यादा है एल्डिहाइड की वारीयता ज्यादा है, तो देखिए अंकन कर लीजिए 1 2 3 4 5, ये हो गया ना। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर दोनों हैं तो अब इसमें से आपको वारीयता चूज करना पड़ेगा, तो जिसकी वारीयता कम रहेगी वो क्या लगेगा आपका वो प्रतिस्थापी के रूप में लगेगा, मतलब आप उसको कह सकते हैं कि वो आपका पूर्वलग्न के रूप में लगेगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ये क्या है कीटोन है, ये कीटोन है, इसकी वारीयता एल्डिहाइड से कम है, तो इसलिए ये पूर्वलग्न के रूप में लगेगा, प्रतिस्थापी के रूप में लगेगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अब पूर्वलग्न में इसको कीटोन नहीं लिखते, इसको आक्जो लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 नंबर पे हो जाएगा आपका आक्जो 3 आक्जो, ठीक है 3 आक्जो। 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा पेंट हो जाएगा, ठीक है, पेंटेन हो जाएगा, पेंटेनैल हो जाएगा, ठीक है ना, पेंटेनैल ये हो जाएगा।
अगर दोनों है तो एक का जिसकी वार्यता कम है वो क्या लगेगा, पूर्व लग्न लगेगा, ठीक है, पहले लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य और IUPAC नाम है। ओके ओके, थैंक यू। आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके।